हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लास 11th में ये सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 है। जो ये वीडियो देख रहे हो कृपया पार्ट 1 का लेक्चर पहले देखें, फिर पार्ट 2 का देखें, क्योंकि एक टाइटल है कि स्टार्ट से देखोगे तो सब समझ में आएगा। अब पार्ट 2 में कैसे समझ में आएगा, पहले पार्ट 1 गोल है। तो आप प्ले स्टोर में जाके इंटीग्रल एजुकेशन डाउनलोड कर लें और सीक्वेंस एंड सीरीज के फोल्डर में जाएं। कैसे करना है आपको, सबसे पहले इंटीग्रल एजुकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके, फिर आप कक्षा 11 के मैथमेटिक्स के कोर्स में जाइएगा, फिर इसके बाद कंटेंट में जाइएगा। जैसे कंटेंट में जाएंगे एक लिस्ट निकल के आएगी, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन सा चैप्टर ढूंढना है आपको? 9वां में आपको ये मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, उसको आप टच करिएगा, पार्ट 1 का लेक्चर मिलेगा, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज उसको पब्लिक कर दूंगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से सभी बच्चे जो मुझे देख पा रहे हो, आप कॉपी पेन उठा लीजिए, एकांत जगह में बैठ जाइए, पानी सानी रख लीजिए। आप उठना नहीं है जब तक वीडियो लेक्चर समाप्त नहीं होगा। कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाई करके उठना है। आपको ये महसूस करना है कि मैं ऑफलाइन जैसे बैठा हूँ, क्योंकि देखो परिस्थितियाँ देश की विपरीत हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब यही होता है कि जिम्मेदार नागरिक बन के आप पढ़ाई करो। नोट्स बनाते समय एक चीज का ध्यान रखें, लेक्चर नंबर जरूर डालें, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर डालें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट 1 में है, पार्ट 25 में है, तो उसी लेक्चर को खोल के आप दोबारा देख सकते हो। क्या बात है, आपको मेरी समझ में आ गई? तो चलिए, कल हम लोग पढ़ाए थे श्रेणी ओडी बनाना, थोड़ा बहुत सीख गए थे। आगे हम आज सीखने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग क्या लगानी है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हेडिंग आपको लगानी है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे व्यापक समांतर श्रेणी। व्यापक समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं जनरल एपी, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे जनरल एपी। एपी का मतलब बोलो भाई, अभी तो ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ, इसका एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। जो आज पहली बार क्लास पढ़ रहे हो टेंशन ना करें, फॉर एपी नहीं समझे, अरे वो आप समझ जाना, ये समांतर श्रेणी है, शॉर्टकट में लिखे। आप पार्ट 1 का लेक्चर पढ़ें। तो व्यापक समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? व्यापक समांतर श्रेणी का अर्थ है कि मानक रूप से समांतर श्रेणी को बनाना। नहीं समझा? व्यापक समांतर श्रेणी, व्यापक किसे कहते हैं आप बताएं? आपको व्यापक का मतलब होता है जनरल। जनरल का मतलब होता है एक जनरल चीजें आप बोल दीजिए। अरे जनरल का मतलब नहीं जानते? जनरल आप ट्रेन में कभी सफर किए हो तो उसमें जनरल बोगी रहती है, उसकी मीनिंग क्या होती है मुझे बता दो। हाँ, मतलब सामान्य श्रेणी के चाहे जो घुस जाए, टिकट लिए हो तो भी घुस जाओ, नहीं लिए तो भी घुस जाओ। समझ में नहीं आया क्या? तो जनरल एपी का मतलब क्या है? एक ऐसी समांतर श्रेणी हम लोग बना दें कि उसकी जगह कुछ भी रख दे तो श्रेणी निकल के आ जाए। अब भी नहीं समझा, आगे समझ। तो जनरल एपी का मतलब है मानक समांतर श्रेणी बनाना। व्यापक समांतर श्रेणी का अर्थ है कि मानक समांतर श्रेणी को बनाना, अर्थात एक समांतर श्रेणी हमें बनाना है। और समांतर श्रेणी को बनाने के लिए कल मैं आपको बताया हूं, जो कल बच्चे पढ़े हैं तो क्लास में क्या क्या समांतर श्रेणी बनाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता पड़ती है, कोई बताएगा? आप पढ़ के नहीं आते, बिल्कुल गलत बात है। हाँ बताइए, आप बैठे बैठे बताइए। हाँ, प्रथम पद चाहिए और नियत पद चाहिए। नियत पद का मतलब सारबंतर, सारबंतर का दूसरा नाम हाँ पदांतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। आप ये नाम इंग्लिश सहित स्पेलिंग सहित आप बिल्कुल एकदम से आप याद करिएगा। रोज की क्लास रोज पढ़ेंगे नहीं, खतरा हो जाएगा। कल कुछ भी नहीं छूटा है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको आज से ही सब समझ में आएगा। और पार्ट 1 का लेक्चर देखिए, आप बिल्कुल टनाटन राजा बाबू हो जाओगे। तो मैं बताने की कोशिश करूं, इसका मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है? व्यापक समांतर श्रेणी का अर्थ है मानक रूप से समांतर श्रेणी बनाना। नीचे लिखना शुरू करो, चलो। व्यापक समांतर श्रेणी का अर्थ है मानक समांतर श्रेणी बनाना। व्यापक समांतर श्रेणी का अर्थ है मानक समांतर श्रेणी बनाना। मानक समांतर श्रेणी बनाना। मानक समांतर श्रेणी बनाना। क्या ये बात लिख गई? तो हम क्या लिखें? व्यापक समांतर श्रेणी का अर्थ है मानक समांतर श्रेणी बनाना। अब जरा गौर करिएगा, मेरी बात सुनिएगा। कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि श्रेणी का प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं? ए से, स्मॉल ए से,
सार्वंतर को डी से। अब जरा दिमाग लगाइए, समांतर श्रेणी की परिभाषा याद है किसी को? आपको याद है और किसको याद है? अच्छा मुझे याद है, मैं हाथ ऊंचा कर रहा हूं, ठीक है। समांतर श्रेणी की परिभाषा किसे कहते हैं? एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व नियत संख्या को जोड़ते चले जाएं या घटाते चले जाएं, जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अच्छा एक शॉर्टकट में भी मैंने लिखाया था कि आप दो बातें बोल दीजिए जो दिल में छू जाए, समांतर श्रेणी आ जाए। तो आप क्या बोले थे कि दो लगातार पदों का अंतर आपस में बराबर मिले तो कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, श्रेणी का प्रथम पद ए है। कल मैंने प्रथम पद के विषय में भी चर्चा किया था, इतना बेसिक लिखाया हूं कि बिल्कुल पागल बच्चा, कक्षा 9 का 8 का बच्चा बैठ जाए तो श्रेणी सीख जाए। तो प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? इस माले से। और डी क्या है? सार्वंतर। तो प्रथम पद की मीनिंग क्या होती है? हाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ पहला पद। इसका मतलब कि प्रथम पद यदि ए है तो श्रेणी का प्रथम पद ए हो गया, अर्थात कि लेफ्ट से राइट का मतलब इधर की तरफ जाना है। अब प्रथम पद का मतलब पहला पद क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? डी। और जो बीच में नियत संख्या है जिसे हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है? डी। तो इस डी को मैं क्या करूं? आप बताओ, जोड़ते चला जाऊं? तो जोड़ते चले जाने से एक श्रेणी बन जाएगी, और वो श्रेणी कौन सी होगी? समांतर श्रेणी। और इस ए और डी के पदों में श्रेणी को लिख देना, ध्यान से सुनना, ए और डी के पदों में। कल श्रेणी बनाना मैं सिखाया हूं ना, लेकिन स्मॉल ए और स्मॉल डी के पदों में श्रेणी लिख देना। कौन सी श्रेणी कहलाती है? व्यापक समांतर श्रेणी। खत्म हो गया सबका। अब जो कल बराबर क्लास लिए होंगे उनकी खोपड़ी में तो आ गया होगा, और जिनकी कल की क्लास मिसिंग है वो लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। कोई आ रहा है? अच्छा देखें, देखो अगला पद क्या होगा? कोई बोलेगा? बोलो अगला पद। इसके बाद क्या लिखूं? ए प्लस डी, अर्थात समास सार्वंतर जुड़ गया ना। फिर बताओ, फिर क्या लिखूं? ए प्लस 2d, अर्थात आपको डी जोड़ते चले जाना है, बीच का अंतर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, डी जोड़ते चले जाना। अब क्या लिखूं? हाँ बहुत अच्छा, ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। समझ में आ गया? आप तो तुक्का लगा रहे हो। ए प्लस 5d, समझ में आया? लिखना नहीं। अब समझिए ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। लेकिन ये ऐसी समांतर श्रेणी है जो व्यापक समांतर श्रेणी है। जैसे मैं आपके सामने एक बात प्रस्तुत करूं कि कोई श्रेणी का प्रथम पद 2 है और उस श्रेणी का सार्वंतर 3 है, बात समझ में आया? तो आप श्रेणी बनाइए तो कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से, फिर 3 को इसमें जोड़ दोगे तो 3 2 5, फिर 5 में 3 जोड़ोगे 8, फिर 8 में 3 जोड़ोगे 11, तो यही तो रखोगे। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब कि ये मानक समांतर श्रेणी है। मानक समांतर श्रेणी को बनाने के लिए 2 चाबी चाहिए। कौन कौन सी? ए और डी। ए क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब जो सबसे साला पहले लिखा है वो प्रथम पद होता है। वो कैसे देखेंगे? आंखें देखेंगी। अब भी नहीं समझ में आया? डी क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब कल बताया था, 2 पदों के बीच का अंतर। इनको घटाइए जरा, इसको इसमें घटाइए। अरे ए प्लस डी में ए को घटाइए, डी आ गया। फिर इसको इसमें घटाइए, डी आ गया। इसको इसमें घटाइए, डी आ गया। इसको इसमें घटाइए, डी आ गया। तो डी क्या है? बीच का अंतर। जरा मैं एक श्रेणी लिख रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। देखो ये क्या है? हाँ ये 2 है। कौन सिखाया? मम्मी सिखाई। 2 है, लेकिन कौन सा पद है? प्रथम पद। तो इसका नाम क्या है? ए। बीच का अंतर क्या है? डी क्या है? 4 - 2 = 2। समझ आ गया? अच्छा 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8, इसलिए ये एपी है, क्योंकि समांतर श्रेणी में बीच का अंतर क्या होता है? बराबर होता है। अब खोपड़ी में बात आई कि नहीं आई? इसका मतलब कि इसको बनाने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए। कौन कौन से? ए और डी। तो मैं क्या लिखूंगा? यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तब व्यापक समांतर श्रेणी आपके सामने पड़ी हुई है। लिखेंगे? अब लिखना समझ नहीं आएगा? बोलो। हाँ लिखेंगे। यदि, लिखना शुरू करें। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए हो, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए हो तथा सार्वंतर स्मॉल डी हो, तथा सार्वंतर स्मॉल डी हो। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए हो तथा सार्वंतर स्मॉल डी हो, तब व्यापक समांतर श्रेणी, तब व्यापक
समांतर श्रेणी, ये आपके सामने श्रेणी पड़ी है, इसको लिख लीजिए, लिखे सब लोग। चलिए सभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिखें। यदि श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 5 है तो व्यापक, लिखना शुरू करिए साथ साथ, व्यापक एपी बनाएं या बनाइए। तो व्यापक एपी बनाइए मतलब व्यापक समांतर श्रेणी बनाइए। क्या भाई क्लियर आप लोग? एपी का मतलब समांतर श्रेणी। अब मैं समझाता हूँ, बताओ ये क्या है? प्रथम पद, इसका डिनोशन स्मॉल है, इसका मतलब ए बराबर आपके पास क्या है 2, और सार्व अंतर कितना है? सार्व अंतर। मेरी बात आपको बढ़िया समझ में आ रही है? हाँ, डी बराबर कितना है 5। जनरल एपी लिखेंगे, जनरल एपी। जनरल एपी क्या होती है? ए के बाद ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। क्लियर? हाँ, ए की वैल्यू डालो, ए बराबर कितना है 2, और फिर 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17 5 22, 22 5 27 एंड so on। ये श्रेणी बन गई। क्या क्लियर हो? अरे बोलो भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन और लिखें, फिर दोनों में मैं फर्क बताऊंगा आपको। आगे समझ में आ गया? इस तरह आपको श्रेणी बनाना है, ऐसे श्रेणी बनाएंगे हम लोग। बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एकदम से बेसिक यार, हलवा बिल्कुल एकदम से। कक्षा 9-10 का लड़का भी ये सब सीख के आता है। हाँ, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यदि देखो, अगला क्वेश्चन बनाइए। यदि श्रेणी का प्रथम पद 5 और साथ साथ लिखना सब लोग, और सार्व अंतर -3 है तो एपी बनाओ। चलो, तो एपी बनाइए, सब लोग साथ साथ लिखेंगे। तो एपी बनाइए। तो एपी बनाइए, किसी को कोई डर तो नहीं है? प्रथम पद का घर का नाम, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? अरे प्रथम पद का संकेत स्मॉल है, सार्वंतर स्मॉल डी। तो यहाँ गिवन क्या है जल्दी बताओ? गिवन क्या है आपके पास? ए बराबर कितना 5, डी बराबर। अब आदर सम्मान के लिए ना इंतजार करें कि जब मैं कहूँ तब लिखो, आप लिखो ना, समझ में आए तुरंत लिखा करो। हाँ, इंतजार करो सर जी, जब कहोगे तब लिखेंगे, गलत बात। अब समझ में आ गया क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? कॉपी करिए आप, समझ में आ गया? चलो जनरल एपी बनाओ, लिखेंगे जनरल एपी। जनरल एपी क्या होती है कोई बताए? ए के बाद ए प्लस डी, आगे ए प्लस 2d, आगे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे ए और डी के मान ही तो पटक देने हैं। पटकने का मतलब यहाँ मान रख देना है, ए का मान रखना है और डी का मान। चलिए, ए बराबर कितना है 5। अब सुनिए, अब जरा दिमाग लगे, डी निगेटिव है क्या? अरे डी निगेटिव है तो 5 में 3 घटेगा, कितना आया 2 आया। फिर बात समझिए, फिर 2 में 3 घटा, -1 आया। फिर -1 में -3 घटा, कितना बचा? -4 आया। फिर -4 के बाद -7, -7 के बाद -10। यहाँ आप वैल्यू डाल के देख लीजिए, समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? कॉपी करिए। चलिए कर लिए कॉपी, हो गया। अब सुनिए, देखो, अब आप जो कल स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा वो बेहतर फील कर रहा है आज, वो धीरे धीरे आप मेरे हैबिट में आ जाओगे। चलिए, हो गई कॉपी? अब देखिए, इन दोनों क्वेश्चनों से आप क्या सीखे हैं? पहली बात तो ये जनरल एपी होती, समझ में आ गया? इसका मतलब किसी भी एपी को बनाने के लिए दो चाबी चाहिए, एक प्रथम पद और एक सार्वंतर। सार्वंतर और प्रथम पद अर्थात ए और डी मिलेगा, इसके ऊपर रख दूंगा तो मेरी श्रेणी बन जाएगी। तो इतना तो आप कर सकते हो ना, कोई ए और डी लगा के रखा है तो श्रेणी तो बना सकते हो।
तो राज क्या खुला, राज नंबर 1 क्या है कि यदि डी धनात्मक है तो श्रेणी बढ़ते क्रम में मिलेगी। देखिए 2 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 12 है, 12 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 22 और ये 27, तो ये इंक्रीज हो रही है, मतलब इंक्रीज का मतलब बढ़ रही है आगे की तरफ। और यदि यहाँ डी क्या है माइनस, तो श्रेणी घटते क्रम में है। तो लिखेंगे नोट नंबर 1, लिखे सब लोग नोट नंबर 1, यदि मैं बोल रहा हूं लिखें, यदि श्रेणी का सार व अंतर धनात्मक है, यदि श्रेणी का सार व अंतर धनात्मक है, यदि श्रेणी का सार व अंतर धनात्मक है तो श्रेणी बढ़ते क्रम में प्राप्त होगी, तो श्रेणी बढ़ते क्रम में प्राप्त होगी, तो श्रेणी बढ़ते क्रम में प्राप्त होगी, तो श्रेणी बढ़ते क्रम में प्राप्त होगी। क्या ये बात लिख गई? अच्छा अगली बात क्या लिखें आप बताइए क्या लिखो, दूसरे नंबर में क्या लिखें? यदि मतलब कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो श्रेणी घटते क्रम में, लिख डालिए। चलिए लिखो दूसरे नंबर में, यदि श्रेणी का सार व अंतर ऋणात्मक है, यदि श्रेणी का सार व अंतर ऋणात्मक है, यदि श्रेणी का सार व अंतर ऋणात्मक है, यदि श्रेणी का सार व अंतर ऋणात्मक है तो श्रेणी क्या लिखेंगे बेटा? घटते क्रम में प्राप्त होगी, तो श्रेणी घटते क्रम में प्राप्त होगी। चलिए क्या मैं अगली बात प्रस्तुत करूं? श्रेणी बनाना समझ में आया? सब लोग समझ जाओगे। ए और डी, यदि डी धनात्मक है तो श्रेणी बढ़ेगी, यदि डी ऋणात्मक है तो श्रेणी घटेगी। क्लियर हो गया आपको? अच्छा अब हेडिंग बदल दीजिए, लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद, उल्टा लिखना है इसको, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब आपको लगेगा कि वही है, नहीं वही नहीं है, अलग अलग है। लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी, इंग्लिश पे लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। हाँ भाई इंग्लिश वाले टर्म जरूर लिखें, जनरल टर्म ऑफ एपी। ये क्या तमाशा है सुनिए, आपको इतना गहराई से समझना है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहें, एकदम से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहें। जनरल टर्म ऑफ एपी, ये जनरल एपी है, यहां पे एक शब्द जुड़ा हुआ पद, उसमें पद लिखा क्या? नहीं लिखा। वहां पे है श्रेणी को बनाना। अब दोनों में एक बीच की लकीर है हल्का सा, दोनों पे डिफर है, डिफर मीन्स अंतर, इन दोनों हेडिंगों में हल्का सा अंतर है, समझने वाला समझ जाएगा। इसका जनरल एपी का मतलब होता है कि एपी को बनाना, और इसका मतलब होता है एपी का व्यक्तिगत एक पद ज्ञात करना। वो कह रहा है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक का मतलब होता है जिसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का मतलब जिसकी आवश्यकता है। अब भी नहीं समझे? आगे समझ। जैसे सपोज दैट, जरा दिमाग लगाइएगा, मैं एक श्रेणी लिख रहा हूं, जैसे मैं रफ कार्य कर रहा हूं, आप कोई भी स्टूडेंट कॉपी नहीं करेगा, ये रफ कार्य मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, मैंने एक श्रेणी लिखा 2, और इसका मतलब 2 लिखा, इसका मतलब 2 से मैंने श्रेणी को स्टार्ट किया। बोलो। अब मैं बीच में अंतर कहूंगा कि 2 का ही अंतर है, तो आप क्या करोगे? अगला पद क्या बोलोगे? 4, 4 के बाद 6, 8। तो ये कह देगा कि इसका 100वां पद ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनना, अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है जरा सुनिएगा। अगले व्यक्ति की डिमांड है कि पहले पद में 2 लिखा है, आप कान खोले ना सब लोग, ध्यान से सुनना। पहले पद में 2 लिखा है, दूसरे पद में 4 लिखा है, तीसरे पद में 6 लिखा है, चौथे पद में। तो कह रहा है 100वें पद में क्या लिखा होगा, वो नंबर बता दे, वो क्वांटिटी बता दे, वो संख्या बता दे। अब भी नहीं समझ में आ गया? समझ में? अर्थात पद का मतलब टर्म, टर्म की स्पेलिंग टी, समझ गए? TERM बराबर भाई। उल्टा लिखिए क्या टर्म की स्पेलिंग? नहीं सही लिखा। देखो ये क्या है, इसको T1 पढ़ेंगे। ये क्या है? T1, क्योंकि टर्म है, टर्म मीन्स पद। नहीं समझ में आया? T1 का मतलब पहला पद। अरे 1 लगा दिया ना। ये क्या है? हाँ, किसी का नाम T2 हो तो यार मतलब दिल से ना लगा लेना, ठीक है? किसी का नाम T2 ही तो होता है। तो ये क्या है? T3। ये
ये T4 है, ये मांग क्या रहा है आपसे? सौवां पद, अर्थात वो कह रहा है T100 बता दे भैया, ये क्वेश्चन मार्क है, ये राज खोल दे। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद का मतलब होता है समांतर श्रेणी का प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब लेफ्ट की राइट से nवां पद ज्ञात करना। क्योंकि सौवां तो मैं एक उदाहरण दिया ना यार, व्यापक का मतलब होता है एक जनरल बात बोलिए, एक कॉमन बात बोल दीजिए कि सब जगह बैठ जाए। नहीं समझा? तो मैं प्रारंभ से ही nवां पद ज्ञात करूंगा। तो व्यापक पद का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, अभी समझाता हूं, परेशान न हूं। लिखेंगे थोड़ा सा, इतना लिख लीजिए आप, एक लाइन सब लोग लिखेंगे। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का लिखें, समांतर श्रेणी का, श्रेणी का व्यापक पद का अर्थ है प्रारंभ से nवां, इस तरह लिखना है, nवां पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का व्यापक पद का अर्थ है प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करना, प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करना। अभी समझाता हूं, परेशान न होना। प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करना, जिसे हाईलाइट पेन से लिखेंगे, कोई हाईलाइट स्केच स्केच लियो, जिसे Tn से व्यक्त या इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, जिसे Tn से व्यक्त करते हैं। क्या लिखें? समांतर श्रेणी का व्यापक पद का अर्थ है प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करना, जिसे Tn से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया? अब मैं समझाता हूँ। अच्छा, प्रारंभ का मतलब क्या होता है? हाँ, स्टार्ट। तो किधर से स्टार्ट होती है श्रेणी? लेफ्ट से राइट की तरफ। वो क्या कह रहा है, जरा दिमाग लगाना, अब आपके खोपड़ी में बात आने वाली है। मतलब कह रहा है कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद का मतलब किसी पद की रिक्वायरमेंट होगी, वो श्रेणी स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब होता है श्रेणी बनाना। अब इसका मतलब क्या, वो श्रेणी शुरुआत कर देगा कि 10 है, 20 है, 30 है। अगले व्यक्ति की डिमांड होगी, चल 50वां पद बता कि 50वें पद में क्या लिखा है। तो व्यापक पद का मतलब है किसी पद को मांगेगा वो और श्रेणी को स्टार्ट कर देगा। अर्थात श्रेणी को स्टार्ट करने का मतलब आपके पास ए दे दिया और डी दे दिया और पद पूछ रहा है कि इस पद में क्या लिखा होगा। अब भी नहीं समझ में आगे? समझ में? तो जरा आप खोपड़ी लगाइएगा। सपोज दैट, देखो दिमाग लगाना, शायद कोई नंबर भरे, शायद कोई नंबर भरे। अरे भूत लग रहे हैं, नहीं समझ में आया? कुछ भरा है ना इनमें, आभास कर लो, मन में भरा है कुछ। ये श्रेणी का कौन सा पद है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब खोपड़ी लगाना, ये कौन सा पद है? पहला, ये दूसरा पद, क्योंकि दूसरे में लिखा है ये T3, ये। सपोज दैट यदि यहां से यहां तक ये n पद होते, जरा खोपड़ी लगाना, ठीक, n पद होते। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8 पद गिनो, 1, 2, 3, 4, तो चौथा पद है, लिखा 8 है लेकिन पद कौन सा है? चौथा। तो नाम T4। अभी नहीं समझ में आया? अभी जीभ लपट रही, आगे समझ? क्लियर? यहां से यहां तक ये कितने पद हैं? n पद है। तो इसका नाम nवां पद। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Tn। इसका मतलब श्रेणी स्टार्ट है और कौन सा पद मांगा जा रहा है? nवां पद। अब भी नहीं समझा? अब nवां की जगह 10वां मांगेगा तो यहाँ n की जगह 10 रख दे। नहीं समझ में आया? 20वां मांगेगा तो n की जगह 20 रख दे। 50वां मांगेगा तो n की जगह 50 रख दे। तो पर्टिकुलर मैं जो थ्योरी बताऊंगा तो 50वें पद के लिए थोड़ा बताऊंगा, तो मैं एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा कि कोई भी पद ज्ञात कर ले उसके सहारे। अब भी नहीं खोपड़ी में आया? तो nवां पद का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी के व्यापक पद का मतलब क्या होता है कि प्रारंभ से कौन सा पद ज्ञात करना? nवां पद ज्ञात करना। ठीक है? nवां पद का मतलब गिनती करूं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट nवें के पास पहुंचूं कि nवें में क्या लिखा है। तो nवें पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Tn से। अब खोपड़ी लगाना, उम्मीद है कि समझ में आगे हो। नहीं समझ में? आगे समझ। ये फील हुआ nवां कौन? तो प्रारंभ से कौन सा पद देख रहे हैं आप? nवां पद देख रहे हैं। ठीक है? nवां पद को व्यक्त किससे करते हैं? हाँ, यहाँ 10 भर देता तो 10वां पद हो जाता, 20 भरता तो। अच्छा, यहाँ n की जगह 3/2 भर दूं क्या? बताओ, अब आप बताओ, भर दूं कि मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता?
अरे बहुत यार छोटी सी बात पूछ लिया यार, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ देखो भैया ने बताया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जरा सुनिएगा। ठीक, ये 2 4 6 8 10 है, ये कौन सा पद है? पहला नाम T1। ये कौन सा पद है? तो पहला पद के बाद दूसरा पद आता है ना, 1.5वां पद आएगा क्या? 1.5वां पद आएगा? नहीं आएगा। अर्थात ये Tn लिखा है ना, तो Tn में n की जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर भरा होगा, धनात्मक पूर्णांक। अर्थात यहाँ T1.5 नहीं लिखा होगा, न T 3.5 लिखा होगा, वो T10 T12 T100 T1000 लिखा होगा। क्योंकि पदों की जो संख्या होती है, जो पद होते हैं, बात समझ में नहीं आए? बोलो। जैसे क्लास में स्टूडेंट 50 बैठे हैं कि 49.5 बैठे हैं? 49.5 कहाँ से आ गए? किसी को काट के रख दिए क्या बैग में? मेरी बात आप समझ गए? इसका मतलब जो n का रोल होगा वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। मेरी बात आप समझ गए? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जरा गौर करिएगा, कुल मिला के मुझे ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? Tn। Tn का मतलब AP का nवां पद। अब जरा गौर करिएगा, थोड़ा सा आप खोपड़ी लगाना तो मजा आने वाली, बहुत मजा आएगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ठीक, देखो सारा रफ कार चल रहा है, आपको कुछ नहीं लिखना, रफ कार चल रहा है। हाँ, ये क्या है? ए है, तो इसका ए है, तो ये प्रथम पद है क्या? अब प्रथम पद का एक नाम और जान गए, ताजा समाचार। प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। अभी और बताया, T1 नहीं याद आया? याद आ गया? अच्छा, इसका मतलब यार ये धोखा दे रहा है, ये T1 है। क्लियर? बोल दो। हाँ, ये क्या है? T2। अर्थात T2 में क्या लिखा है? बोलो बोलो। अब आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। T3 में A+2D, क्योंकि तीसरा पद है। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, अब एक ट्रेंड पकड़ना। ट्रेंड का मतलब तरीका। जब यहां 1 था तो श्रीमान जी 0D लिखा, आपको दिखाई नहीं दे रहा? अरे D के पीछे 0 का गुणा नहीं समझ में आ रहा? आगे समझ। जब D के पीछे 0 का गुणा है तो D साला भाग गया। यहाँ 2 लिखा है ना, तो D के पीछे किसका गुणा? 1 का गुणा। अच्छा, T4 बता दो थोड़ा सा। A+। अब खोपड़ियाँ लगाना अपनी, ठीक है? ध्यान से इधर मेरी तरफ देखना, दिख रहा है कि नहीं? बोर्ड की तरफ देखना है। मतलब यहाँ 4 है तो D के पीछे किसका गुणा? 3 का गुणा। तो बताओ T10 की वैल्यू बताओ। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, A+9D। क्योंकि A+9D जरा ट्रेंड पकड़ो, 10वां पद होगा, क्योंकि पहला पद A से शुरू है। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया? आ गया समझ में? क्योंकि पहले पद में तो साला D होता नहीं है, इसका मतलब A+9D आया है, तो ये 10वां पद है। अब ये 10वें पद में लिखा क्या है? A+9D। अब कोई अगले व्यक्ति कह रहा नहीं 10वां पद बताओ क्या है, तो A और D की वैल्यू डाल दे, संख्या आ गई। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अब मुझे बताओ T100 क्या होगा? A+99D। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है? ये श्रेणी का कौन सा पद है? 100वां पद। अच्छा, प्रसन्न करता मतलब क्वेश्चन तभी आपसे प्रसन्न होगा, वो क्या मांग रहा है? Tn। Tn का मतलब nवां पद। nवां पद nth टर्म बोलते हैं, इंग्लिश में nth टर्म बोलते हैं। तो nवां पद। आप लॉजिक पकड़ना, आप लॉजिक पकड़ना, ध्यान से सुनना। जिस दिन T10 लिखा था तो 10 में 1 कम है, 9 नहीं आया समझ में? मैं अपने मन से घर से नहीं लगा रहा हूं, आपके सामने लगा रहा हूं। ये श्रेणी मैंने आपकी मर्जी से बनाया। अरे मेरी मर्जी कहाँ चलती है? आप राजा हो, हम प्रजा हैं। नहीं समझ में? अरे स्टूडेंट राजा होता है यार, वो जो कहेगा हम लिखेंगे। ये श्रेणी बताइए आप लोग बनवाए हैं कि नहीं बनवाए? तो ये श्रेणी गलत है कि सही है? सही है। तो ये क्या है? T1 है। बोलो, ये क्या है? अब T2 में D के पीछे 1 का गुणा, T3 में D के पीछे अब आ रहा है 2 का गुणा, तो मैं क्या करूँ? आप क्या करें? वो तो तरीका है एक। अब भी समझ में नहीं आया? तो T10 में किसका गुणा? T100 में किसका गुणा? अर्थात जो यहाँ है ना, वो D के पीछे 1 कम कर देना है। तो बताओ यहाँ क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। A। अब क्या करूं बताओ? ये D लिख दिया, अब दर्द यहाँ पे है। हाँ, इसमें 1 कम कर दूं तो n में 1 कम कर दूं तो एक देखो 100 में 1 कम किया तो 99 दिख रहा है, लेकिन n में 1 कम करना दिख नहीं रहा है, लेकिन पगलो दिख रहा है। क्या लिखूं? n-1 इंटू D। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब यार पूरा बकवास। इसका मतलब इस हेडिंग का, अब देखो आप जान गए हो तो 1 सेकंड का काम है, नहीं जाने हो तो साला 10 मिनट लग जाएगा समझाने में। आपको समझ में आ गया? इसका मतलब जनरल एपी का मतलब, जनरल टर्म ऑफ एपी का मतलब किसी समानता श्रेणी को पद बनाने के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे। और इसमें n क्या है? जो पद आप चाहते हैं, जरा दिमाग लगाना। यदि a की जगह n की जगह 1 डाल दो, 1 डालना, तो यहाँ 1 डालूंगा, बोलो, तो ये पूरा 0 हो गया। T1 बराबर क्या आ गया? A। वो देखो T1 बराबर दिखा। हाँ, 2 डालेंगे तो यहाँ 2 डालूंगे तो कितना आएगा? 2 में 1 घटा A+D आया।
ये भरा हुआ, अब भी नहीं समझ में आया? 3 डाल के देखो, a प्लस 2d, ये देखो 3, ये तीसरा पद, क्या समझ में आ गया? तो मैं 2 लाइन क्या लिखा हूं, अब लिखाना शुरू करूं। किसी को दिक्कत? कि दिक्कत तो नहीं किसी को? इसका मतलब tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में tn क्या है? पद, nवां पद, a क्या है? प्रथम पद, n क्या है? हाँ, नहीं, n क्या है? जिस पद को आप चाहते हो, हाँ, जिसको ज्ञात करना है। यदि 10वां ज्ञात करना है तो n की जगह 10 डाल दे। अब 20वां ज्ञात करना है तो, और कहेगा कि 5/2वां पद ज्ञात करना है तो राम राम नहीं निकलेगा, समझा क्या? नहीं, कुछ लोग हैं कि सर जी दोनों तरफ 5/2 डाल दो, तो ये यार फालतू वाली बात ना करना। क्या बात क्लियर हो गई? तो इस सूत्र में n क्या है? जिस पद को आप चाहते हैं निकालना। a क्या है? श्रेणी का प्रथम पद। d क्या है? सारवंतर। बिल्कुल क्लियर है कि समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे यदि श्रेणी का प्रथम पद इस्तेमाल है, यदि श्रेणी का प्रथम पद इस्तेमाल है तथा सारवंतर, यदि श्रेणी का प्रथम पद इस्तेमाल है तथा सारवंतर स्मॉल d हो, तथा सारवंतर स्मॉल d हो, तब श्रेणी का व्यापक पद, तब श्रेणी का व्यापक पद, बोलूं क्या? tn बराबर, अब आप हाईलाइट पेन से लिखो, tn बराबर a प्लस, बोलो सूत्र क्या होता? n माइनस 1 इंटू डी। तब श्रेणी का व्यापक पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप मेरे नोट्स में लाल पेन का भी यूज कर सकते हो कभी कभी, जैसे सूत्र लिखना था तो लाल पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है? इतना लाल पेन का यूज नहीं करना जैसे भैया कर रहे हैं, उनके पास लाल पेन के अलावा कोई पेन नहीं है ठीक है, लाल हो जाएगा सब। अब जरा दिमाग लगाइए, भेजा लगाइएगा। देखो मैं T5 तब निकाल पाऊंगा, ध्यान से सुनना, 5वां पद तब निकाल पाऊंगा जब A और D मालूम होगा। समझ में नहीं आया? अर्थात इस हथियार का प्रयोग, अरे अपने पास बंदूक है ना, तो गोली भी तो चाहिए, तो इस बंदूक को कब प्रयोग करेंगे? जब A पता हो और D पता हो। अर्थात इस सूत्र की सहायता से, ध्यान से सुनना, मैं लिखा दूंगा नीचे, इस सूत्र की सहायता से AP का कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन A और D पता होना चाहिए। यदि A और D पता नहीं है तो इस सूत्र का प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? तो नीचे लिख लीजिए, इस सूत्र का प्रयोग, इस सूत्र की सहायता से AP का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से AP का, इस सूत्र की सहायता से AP का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, AP का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, जबकि AP का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, जबकि AP का प्रथम पद है, जबकि AP का प्रथम पद है तथा सार्वअंतर स्मॉल d ज्ञात हो, तथा सार्वअंतर स्मॉल d ज्ञात हो। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं। इस सूत्र की सहायता से AP का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं जबकि प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D ज्ञात हो, जबकि प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D ज्ञात हो। क्या लिख गया सबका? नहीं लिख पाए? लिख गया, बहुत अच्छा। चलिए अब देखो, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, उनके आंसर दूंगा, सब लोग आप करके लाएंगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं मुझे व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में अपना होमवर्क भेजेंगे। समझा? देखो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखें, 9, 5, 1 माइनस 3 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन की फील आ रही है? अरे महसूस हो रहा है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन लिखिए। समझ गए भैया? अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जितनी मैं थ्योरी बताऊंगा
वो कहीं ना कहीं सब लागू हो जाएगी थ्योरी। श्रेणी आगे बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। इसका मतलब डी क्या है? माइनस का मिलेगा, तभी श्रेणी घट रही। ठीक, श्रेणी के पहले पद में क्या लिखा है? अर्थात T1 है, ये T2, ये T3, ये T4। अगला व्यक्ति मान क्या रहा है? T10। अरे वो टेक्निकल टर्म में बोल गए, गणित की भाषा में बोल गए, तो T10 मांगा जा रहा है। क्या ये इतना महसूस हो रहा है? तो ज्ञात है प्रथम पद, लिखो गिवन, गिवन दैट। क्या गिवन है? जो जो गिवन है वो लिख डालें। क्या गिवन है बताओ? प्रथम पद। प्रथम पद को ए से लिखते हैं क्या? अरे ए से भी लिखते हैं, T1 से भी लिखते हैं, लेकिन ए यहाँ यूज होगा, T1 यूज नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला डालना है ना। तो ए बराबर कितना है बोलो? 9। अच्छा, सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? कल की क्लास है। हाँ, कोई पद माइनस ठीक उससे पहले वाला पद, मतलब कोई पद माइनस ठीक उससे पहले वाला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। मतलब 5 में क्या घटाऊं? 9 घटा दो तो कितना आ गया? -4। डी निगेटिव आया तो 100% से डी घटते क्रम में है। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है। क्या चाहिए मुझे? 10वां पद लिखेंगे। नाउ एपी का, नहीं आ रहा समझ? नाउ एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद। क्या समझ पा रहे हो? हाँ, फार्मूला बताओ। Tn बराबर क्या होता है फार्मूला? a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह क्या डालूं? 10, तो a प्लस 10 माइनस 1 माइनस डी। क्या समझ में आ रहा है? तो T10 क्या होगा बच्चों बताओ? a प्लस 9d। समझ में आ रहा है? a का मतलब, a का मतलब प्रथम पद कितना लिखा है? 9। d का मतलब -4। क्या समझ में आ रहा है? तो T10 9 में कितने सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना घटा? 36। 9 में 36 जरा घटा के बताओ कितना? माइनस का 27। समझ में आ रहा है? इसका मतलब उत्तर कितना आ गया बोलो? माइनस का 27। अब देखो ये आंसर हो गया इसका। नहीं आया समझ में? आ गया समझ। सब लोग लिख लिए? लिख ले तो और धीमा लिखूं मैं? सब लोग लिख लिए हो? अब समझिएगा। अब हम लोग उत्तर चेक करेंगे, इसका आंसर चेक करेंगे, मतलब रफ कार्य लिखना नहीं है आपको। ठीक, मैं मतलब ANS से चेक कर रहा हूं। ठीक है भाई, इसको चेक कर रहा हूं, उत्तर चेक कर रहा हूं। कैसे उत्तर चेक होगा? शायद ये फार्मूला ना बना होता तो अभी कभी आप सोचें शायद फार्मूला ना बना होता तो हमारी दुनिया कैसे होती? अरे जब हम लोग लड़ी से चलते थे या पैदल चलते थे तब भी तो गांव पहुंचते थे, लेकिन अंतर क्या था? समय लगता था। अरे अब जो काम हम आधे घंटे में करते हैं पहले भी होता रहा होगा, लेकिन वो काम 10 घंटे में होता रहा होगा। इतना तो फर्क है। तो इसका सीधा सीधा तरीका क्या है? सीधा सीधा तरीका क्या है कि पहला पद कितना है? 9। 9 के बाद क्या लिखा है? 5 के बाद क्या लिखा? उसने इतने पद दे दिए थे और इतने पदों से मुझे आइडिया लग गया था कि बीच का अंतर कितना चल रहा है। 5 माइनस 9 -4, 1 माइनस 5 -4, -3 माइनस 1 -4। इसका मतलब मुझे श्रेणी बनाना है आगे की तरफ, और श्रेणी बनाने के लिए जो बीच में डिफरेंस होता है उसको जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना है? -4, अर्थात -4 को जोड़ना है। तो -3 में -4 जोड़ूंगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, फिर -4, -11, फिर -15, फिर -19, फिर -23, फिर -27, फिर -31, फिर -35 एंड सो ऑन चलते हैं। डिमांड क्या थी क्वेश्चन की? 10वां पद का मतलब प्रारंभ से 10वां पद। अरे वो तो लिखा ना 10वां पद, लेकिन फील करना है किधर से 10वां? प्रारंभ से। प्रारंभ का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। एक पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां है। 10वां उत्तर -27। शायद फार्मूला ना बना होता तो दुनिया ऐसे होती, लेकिन 10वां तक कहता तो लिख के भी तुक्का लगा लेते। अभी कहने लगता 100वां पद, तो क्या इसको 100 पद तक लिखते रहते क्या? नहीं समझ में? अभी उसका मूड सनक जाएगा। नहीं 500वां पद बता या 1000वां पद बता। अब आपकी खोपड़ी में आया कि क्या चल रहा है? नहीं समझ में? फौज चल रहा है। क्यों भाई?
समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। कुछ आया समझ में? हाँ हाँ, अब मजा ही होगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलो, क्वेश्चन लिखेंगे। तुरंत दिया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा 1/2 1 3/2 2 का सौवां पद ज्ञात करो। का सौवां पद ज्ञात करो। का सौवां पद ज्ञात करो। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन हम खटाक लगाएंगे। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इससे माहौल बन रहा है आपके किताब का, समझा क्या? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? सब लोग कर लोगे? जल्दी से करते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना है? बोलो जल्दी से। ए बराबर 1/2। डिफरेंस बीच में कैसे करूं? अरे दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है? 1/2। अब जरा गौर करिएगा, इधर देखे सब लोग। अरे दूसरा पद माइनस पहला पद, ये डी समझ में आ जाता है। ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? डी धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। तो श्रेणी आगे बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। यहाँ आधा लिखा है पागल, आधा। ये आधा के बाद 1, 1 के बाद 1.5। अरे तो श्रेणी बढ़ रही ना आगे की तरफ। कौन सा पद चाहिए? सौवां पद। तो 9 आ गया समझ में? 9 एपी का सौवां पद। एपी का सौवां पद। सूत्र कौन सा लगाऊं बताओ? सूत्र कौन सा? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यन की जगह क्या डालूं? इस सूत्र में यन की जगह क्या रखूं? 100 रखूं। a की जगह क्या रखूं बोलूं? 1/2। n की जगह 100 रखना है। d की जगह भी 1/2 रखना है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? 1/2 ये कितना हो गया बेटा? 99/2। अच्छा, छोटी कक्षाओं में आप पढ़े हैं, जब हम लोग भिन्न पढ़े हैं कक्षा 4-5 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और सबसे बढ़िया भिन्न हमें फ्रैक्शन वही लगता था जिनके हर आपस में तो अंश जुड़ जाते थे। याद है आपको? तो जुड़ गए। 99 100/2 कितना आया बेटा? ये 50। अर्थात एपी का सौवां पद क्या है? फील हो रहा? यदि मैं इसको आगे लिखते लिखते चला जाऊं तो सौवें पद में क्या लिखा पाऊंगा? 50। अभी भी महसूस नहीं हुआ? महसूस हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल महसूस करता है, तभी पढ़ने में मजा आती है। लोग कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। क्या पढ़ेगा जो उसको समझ में नहीं आ रहा? ये भी तो एक समस्या है। गार्जियन कितना आसानी से कह देता है कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि उससे कभी पूछता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही हैं समझ में तो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है तो पढ़ने में मन लगता है। और जब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा किसी चीज़ से तो कैसे मन लगेगा? नहीं समझ में आया? अच्छा, जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ मन लगता है कि नहीं लगता? सही से बताना। इसका मतलब पढ़ने में भी मन लग सकता है यदि इंटरेस्ट जागृत हो जाए। समझा गए? तो वो वाला इंटरेस्ट छोड़ो, ये वाला इंटरेस्ट लाओ धीरे धीरे। समझा गए? तो सर जी वो वाला तो नहीं छूट सकता। आगे बताएं। बात समझ में आ गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि श्रेणी के जो बीच का डिफरेंस है वो आधा है, 1/2 है। यदि इस श्रेणी में 1/2 ऐड करता चला जाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं 50 लिखता हुआ मिलेगा, और वो उसको शुरू से गिनती करूंगा तो कौन सा पद होगा? सौवां पद। क्या महसूस हो गया? अब भी नहीं महसूस हुआ? हाँ, इसलिए श्रेणी बनाई गई है। अब ये श्रेणी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप रेलवे का एग्जाम दें, SSC का एग्जाम दें, ऐसे सवाल हमेशा आते हैं, वो लिख देगा। अब जो कोई श्रेणी नहीं पढ़े वो लिखता रहेगा बीच में, अरे सौवां पद क्या रहा है? एक क्वेश्चन और कर लें, क्लियर हो गया? देखो एक क्वेश्चन और करिए जल्दी से। बातें आपको क्लियर है ना? हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे। अजीब सा क्वेश्चन करते हैं। 5a माइनस x 6a 7a प्लस x का 99वां पद ज्ञात करें। ऐसा भी क्वेश्चन करें, पद ज्ञात करें। अब घबराना नहीं भाई, नहीं समझ में? अरे हमें तो एक बात सीखे हैं भैया, बहुत सीधे साधे आदमी हैं हम, समझना। भैया रुक जाओ थोड़ा सा, लिखो नहीं कि जो पहले होता है वो प्रथम पद होता है, और डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कहीं से डी निकाल लो। यदि डी बराबर है तो एपी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ इस्माइल सम्मिलित कर दिया क्या? अरे इस्माइल इस क्वेश्चन में सम्मिलित कर दिया क्या? तो मैं अब कसम नहीं खाऊं कि प्रथम पद है, अब मैं प्रथम पद कैपिटल ए मान लूँ।
नहीं समझ में आया। अभी लिख दूंगा प्रथम पद ए बराबर, इतना दिमाग लगाना 5a माइनस एक्स। एक गरीब बच्चा है इधर आके घटा उठा देगा नहीं समझ में आया। तुम मान लो यार कि एपी का प्रथम पद कितना है, कैपिटल ए, सार्वधातुक क्या है, कैपिटल डी। वो तो अपनी घर की मर्जी है यार, बदल ले। नहीं समझ में आया, लिखेंगे माना, इसीलिए तो सवाल करा रहा हूँ, माना एपी का प्रथम पद कैपिटल है। क्लियर हुआ भैया? नहीं वो घटा देगा 100%, जैसे भैया तो कंपेयर कर दिया। चल हो जाता है। लेकिन माना, लिखो बेटा, लिखो लिखो, माना एपी का, लिखें तो माना एपी का, माना एपी का प्रथम पद कैपिटल ए, माना एपी का प्रथम पद कैपिटल ए तथा सार्व अंतर कैपिटल डी है, तथा सार्व अंतर कैपिटल डी है। क्या ये बात लिख गई? हाँ, अब जरा दिमाग लगाइए, बताओ कैपिटल ए बराबर आपके सामने क्या है, 5a माइनस एक्स। कैपिटल डी कैसे निकालोगे, इसको इसमें घटाओगे, अर्थात 6a में घटाएंगे 5a माइनस का एक्स। क्लियर हो भाई आप? डी कितना आया, 6a माइनस का 5a प्लस का एक्स। समझ में आ रहा? दिस इम्प्लाइड डी बराबर कितना बैठा, कोई बताएगा? हाँ, a प्लस एक्स। क्लियर है भाई? हाँ, अब कौन सा पद चाहिए? अरे डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, कौन सा पद चाहिए? T99 बोलो, फार्मूला ए। अच्छा, कैपिटल ए, अरे प्रथम पद ए माने हो ना, तो जो स्मॉल है उसको कैपिटल ए भर दे। बताओ फिर क्या लिखूं? 99 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। क्लियर है भाई? अरे डिनोशन बदल दिया यार, आ गए समझ में? आ रहा ना सबको समझ? हाँ चलो वैल्यू रख दो मुझे ना, देखो T99 कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, 5a माइनस एक्स प्लस 98 डी, डी का मतलब a प्लस एक्स। जल्दी से इसको कैलकुलेट कराओ मुझे। T99 कितना, 5a माइनस का एक्स प्लस 98 प्लस 98 एक्स, 98 प्लस 98 एक्स, तो T99 कितना बैठेगा, कोई बताएगा? 5a में 98 जोड़ो, कितना, 103, 103a और x घटा दो प्लस का 97 x। अरे गलत है क्या कहीं कैलकुलेशन? कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? चलो अब दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं, तो पैटर्न चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक, समझ में आ रहा? देखो फार्मूला मैंने बताया, उस पर सवाल किए, कुछ गलत हुआ क्या? ये तो ऐसे कहे घूर घूर देख रहे हो, ऐसे नज़र लग जाए, घूर घूर ऐसे ऐसे देख। ठीक, बनाऊँ अगला क्वेश्चन? अच्छा आप लोग कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर लीजिए, पहले उतार लीजिए मतलब। हाँ भाई देखें, अगले क्वेश्चन पे बात होती है। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, अब इस पैटर्न का भी क्वेश्चन आ जाएगा। वो कहेगा कि उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करो। उल्टा क्वेश्चन क्रिएट किया, मतलब श्रेणी के 100वें पद में क्या लिखा है, जिसका 90वां पद, मतलब उस श्रेणी का 90वें पद में क्या लिखा है, 3n + 1। तो 100वें पद में क्या लिखा होगा ये मुझे बता दो। नहीं समझ में आया? अरे श्रेणी का 90वां पद क्या है, तो कौन सा पद पूछ रहा है, 100वां पद। देखो अब मैं दिमाग लगाना, इसका मतलब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है 90वां पद। समझ में आया? 90वां पद को किससे व्यक्त करते हैं, tn से। ठीक, तो tn बराबर कितना दिए, 3n + 1। समझ में आ गया? जरा मैं आपको याद दिला दूं अभी अभी फार्मूला, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। हाँ अभी थोड़ा सा रुक जाइए, लिखिए नहीं, इधर देखिए, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखें। समांतर श्रेणी, मानक समांतर श्रेणी क्या होती है, जल्दी से रिवीजन करें आज जो पढ़े हैं। मानक समांतर श्रेणी ए के बाद a + d, फिर a + 2d एंड सो ऑन, ये चलता है। अच्छा 90वां पद का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d। अब ये बिल्कुल याद करके आना कल मेरे सामने, समझ में आ गया? यदि यहाँ n बराबर 1 डालता हूँ तो ये नहीं पैदा हो जाता, अरे पैदा हो गया रसगुल्ला को, 2 डालूंगा तो ये वाला पैदा हो जाएगा। इसका मतलब कि 90वें पद में जो n की जगह डाल देते हैं वही पद बाहर हो जाता है। इसका मतलब 90वां पद ये दिए है, क्या कौन सा पद मांगा जा रहा है, 100वां पद। आंखों का धोखा है, n की जगह क्या डाल दो, 100। नहीं समझ में आया? 90वां पद है ना, तो ये 90वां पद का फार्मूला होता है क्या, यदि n की जगह 1 डालूंगा तो ये नहीं आ जाएगा, और 2 डालूंगा तो ये नहीं आ जाएगा। अर्थात जब 90वां पद दिए, पद मांग रहा है, तो जो पद मांग रहा है वो n की जगह डाल दे। बात समझ में नहीं आया? आगे समझ। इसका मतलब 100वां पद की जगह क्या करूं मैं,
यहाँ 100 डालूं 3 गुणे 100, अरे समझ में आया, प्लस 1 अर्थात 100वां पद कितना आया 300। क्लियर हुआ भाई? नहीं आया समझ? चलिए लगा लीजिए क्वेश्चन। हाँ सब लोग जल्दी से नोट करें। ये समझ में नहीं आया क्या बेटा? सबको आ गया समझ में? किस क्वेश्चन में लिख रहे हो? इसमें क्यों लिख रहे हो? ये वाला क्वेश्चन लगा स्टेशन चल रहा है, क्वेश्चन दूसरा आंसर दूसरा है। आप सीसीटीवी कैमरे के कैद में हैं। कैमरा कहाँ लगा? कैमरे मेरी 2 आंखें। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? हाँ यनवा पद कितना है आपके पास? अरे यनवा पद कितना है बोलो? 2n प्लस, यार बच्चों वाला खेल है, कौन सा पद पूछ रहा है? 5वां। तो क्या करूं? हाँ n की जगह 5 रख दूं, लिखो 5वां पद एपी का। क्लियर भाई? एपी का 5वां पद T5 2 गुणे 5 प्लस 3 कितना है ये? T5 कितना है बोलो जरा, कितना है? 5 10 13। हाँ अब 25वां पद ज्ञात करो। एपी का 25वां पद, एपी का 25वां पद बताओ क्या लिखूं? T25। अब n की जगह क्या डालूं? 25। तो 2 गुणे 25 प्लस 3, तो T25 भैया कितना खुल गया? 50 धन 3। तो T25 भैया कितने खुल गए? 53। ये T25 भैया 53 आ गए, 53 भरा है भैया आपकी जगह। क्या ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं। देखो अगली हेडिंग बनाते हैं। लिख गया भैया? आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए जो कॉपी ना कर पाए। आप ये बताइए क्या आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। समझ में आ गया? मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको होमवर्क, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखिए, HW डालिए, इनको करके लाना है। आंसर सहित मैं आपको दूंगा क्वेश्चन। अभी मैं 1-2 दिन थोड़ा सा धीमा धीमा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नए बच्चे जुड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं बेटा? हमारी क्लास अभी 1-2 दिन स्लो मोशन में चलेगी क्योंकि नए बच्चे आ रहे हैं। नए बच्चे आने का मतलब घबरा ना जाए कहीं। समझा क्या? हाँ देखिए क्वेश्चन लिखें, फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन। एक मिनट, कोई क्वेश्चन तो मिले यार। मिलेगा 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 क्वेश्चन। लिखेंगे का और नहीं, कहाँ लिखोगे? जहाँ लिखना हो आप लिख लो। आपको रफ में लिखना हो रफ में लिख लो, बाद में इसमें कर लेना। अरे लिख लो, एक जगह क्वेश्चन लिख लो, फिर नीचे उसके सॉल्व कर लेना। समझ गए? एक जगह पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर सॉल्व कर लेना। आगे सुन, बोलो भाई। हाँ ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा लिखें, दूसरा लिखेंगे उस समांतर श्रेणी का। लिखेंगे एपी का 18वां पद ज्ञात करें जबकि nवां पद 3n-4 है। कर लोगे? अभी दोनों तो सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, कर लोगे ना? हाँ ये भी आपसे बन जाएगा। अब देखो, अब एक हेडिंग बता दूं, इसके तहत मैं कल क्लास लूंगा आपके। ये 2 क्वेश्चन आप कर लोगे और देखता हूं कोई क्वेश्चन मिल जाता। एक मिनट, एक क्वेश्चन और करके लाना, तीसरा नंबर शायद बन जाए आपसे। श्रेणी 76, 72, 68 ये श्रेणी घटते क्रम में है। 64 का कौन सा पद
शून्य है? कौन सा पद शून्य है? ये बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, पता है क्या कह रहा है? ऐसे सवाल कैसे करेंगे, इसको समझ लीजिए, फिर कल का लेक्चर चलेगा। ठीक, ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वो दो कर लीजिएगा। कह रहा है श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। इसका मतलब यार एक बात तो क्लियर है कि श्रेणी घट रही है कि बढ़ रही है? तो क्या पता आगे चल के जीरो हो जा रही हो? नहीं समझ में आ भाई, आगे 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 जीरो हो रही है। तो वो बंदा क्या जानना चाहता है आपसे? अब वो जानना चाहता है कि भैया कौन सा पद शून्य है, कि 10वें पद में जीरो आ रहा है, या 20वें में आ रहा है, या 50वें में आ रहा है, भगवान जाने। तो ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे? मान लेंगे कि माना श्रेणी का nवां पद क्या है, जो भी पूछे कि कौन सा पद, यहां लिखा होता कौन सा पद इतना है, तो मान लेंगे कि nवां पद शून्य है। तो मानिए, माना, इसका सलूशन दीजिए। हाँ, इसको आप कर लीजिए। माना एपी का nवां पद, माना एपी का nवां पद शून्य है। समझ गए भाई? हाँ, अब जरा दिमाग लगाना है। मैंने मान लिया कि एपी का nवां पद क्या है, ये आपको महसूस हो रहा है? मैंने मान लिया है, जरा आभास करना। अभी मैं आभास करा देता हूं। प्रथम पद आपके पास कितना है? प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। 76। डी कितना है आपके पास? 72 माइनस 76 कितना? कितना? -4। देखो, सुनना, देखो अभी समझाता हूं, कोई टेंशन तो नहीं है आपको? इतना खोपड़ी में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अच्छा, मैं मान चुका हूं कि एपी का nवां पद शून्य है। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए सब लोग ये वाला सूत्र लगा दीजिए। देखेंगे सूत्र Tn बराबर, जल्दी से सूत्र लगाएं। सूत्र Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मजा रही पढ़ने में? हाँ, देखो टी, ये क्या है? nवां पद। अरे ये nवां पद है ना, nवें पद में लिखा क्या है? जीरो, अर्थात इसकी जगह जीरो है लिखा है। नहीं समझ में आया? क्योंकि हम मान चुके ना कि एपी का nवां पद का मतलब Tn में क्या भरा है? शून्य भरा है। आगे समझ में? अब जरा दिमाग लगाना। ए क्या है? n क्या है? इसी को तो निकालना है बेटा। n का क्या है? कौन सा पद? तो यहाँ n ज्ञात करना है। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ। तो यहाँ n ज्ञात करना है, तो ये n माइनस 1 इंटू डी की जगह -4। नहीं समझ में आया? आगे समझ। फिर समझाऊं क्या? बोलो। कुछ लोग यहाँ जीरो भर देंगे n की जगह। अरे बबुआ, n क्या है? पद का नाम। और Tn nवां पद। अच्छा, ये जीरो, इधर 76, इधर गुणा कराओ माइनस का 4n प्लस का 4, 76 4। अरे 76 4, 80 माइनस का 4n। कैलकुलेशन करूं, 4n बराबर 80, n बराबर 20। बोलो, n बराबर 20। इसका मतलब श्रेणी का 20वां पद शून्य है। यदि मैं इसको लिखता चला जाऊं तो 20वें पद में क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। आंसर दीजिए। अब अतः एपी का 20वां पद शून्य है। अब मैं आपके सामने आंसर चेक करा के क्लास समाप्त करूंगा। लेट हो रही क्या भैया? कोचिंग होगी ना आप लोगों की? अभी वो घड़ी आगे, मतलब थोड़ा सा डिले चल रही घड़ी, 4:55 है, मतलब आगे चल रही थोड़ा 5 मिनट घड़ी। थोड़ा सुन लीजिए, नहीं पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ये को लॉजिक पता चला? ये बताइए, n बराबर 20 कहाँ से आया? ये पता चला? चल गया पता। अब महसूस करा रहा हूँ। श्रेणी कहाँ से स्टार्ट है? 76 के बाद क्या है? 72 के बाद, 68 के बाद। कल मैं आपको बताया हूं कि एक नियत संख्या जोड़ते चले जाएं या नियत संख्या घटाते चले जाएं तो एपी बनती है। तो ये घट के बन रही है, क्योंकि श्रेणी घट रही है। अब बताओ अगला पद क्या होगा? 64 में 4 गए, 60 के बाद, 56 के बाद, 52 के बाद, 48 के बाद। अरे 44, 4 घटेगा ना? कहीं गलत हो गया क्या? हाँ, 44 के बाद, 40 के बाद, 36 के बाद, 32 के बाद, 28 के बाद, 24 के बाद, 20 के बाद, 16 के, 12 फिर, 8 फिर, 4 फिर। हाँ, जिसका इंतजार था वो आ चुका है। ये है, पूछ रहा था कि साला जीरो कहाँ लग रहा है। तो कौन से पद में जीरो आया? ये नहीं लिखना है, उत्तर की जांच हो रही है। गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बजाओ तारी सब लोग। अब भी नहीं समझ में आया? हाँ, ऐसा क्वेश्चन उल्टा क्रिएट करेगा कि भैया कौन सा पद शून्य है, तो क्या बताए कौन सा पद शून्य है? एपी का 20वां पद। तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ, ठीक है भाई।